अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक डेकेड में इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का पूरा इक्वेशन बदल दिया है, तो एक टाइम था जब इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बाकी दुनिया पर डिपेंड करती थी। आज वही इंडिया दुनिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर कर रही है। सिर्फ 10 सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 1.9 लाख करोड़ से बढ़कर 12 लाख करोड़ तक पहुंच गया और मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स 1500 करोड़ से सीधा 2 लाख करोड़ के आसपास। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या बदला कि इंडिया कंज्यूमर से मैन्युफैक्चरर बन गया और ये जर्नी अब कितनी बड़ी हो सकती है। इंडस्ट्री रिस्पांस के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंडर 59,350 करोड़ के इन्वेस्टमेंट टारगेट के अगेंस्ट कंपनीज ने ऑलरेडी 1.15 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स दिए हैं। इन इन्वेस्टमेंट से लगभग 1.4 लाख डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होने की एस्टिमेट है। लेकिन सवाल है, इस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बूम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन हो सकता है? आज हम इंडिया के टॉप 5 हाई ग्रोथ EMS स्टॉक्स को डिकोड करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ कंपनी, एम्बर एंटरप्राइजेस। जब भी एम्बर एंटरप्राइजेस का नाम आता है, ज्यादातर इन्वेस्टर्स के दिमाग में एयर कंडीशनर्स आते हैं और ये गलत भी नहीं है। कंपनी ने अपनी पहचान AC कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से ही बनाई थी। मैनेजमेंट का फोकस उन कैटेगरीज पर है जहां कस्टमर रिलेशनशिप ज्यादा स्टिकी होती हैं और मार्जिन्स भी बेटर होते हैं। इसी वजह से कंपनी ऑटोमोटिव, टेलीकॉम, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, एरोस्पेस और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जैसे सेगमेंट्स में अपनी प्रेजेंस एक्सपैंड कर रही है। कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो ये आज अराउंड 7600 ट्रेड कर रहा है विद अ PE मल्टीपल ऑफ 136, व्हिच इज ह्यूज प्रीमियम। FY25 में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन का रेवेन्यू 49% बढ़कर 3268 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि EBITDA 89% ग्रो होकर 287 करोड़ रहा और मार्जिन्स भी 6.9% से इंप्रूव होकर 8.8% तक पहुंच गए। लेकिन यहाँ फोकस नंबर से ज्यादा बिजनेस क्वालिटी पर होना चाहिए। EMS इंडस्ट्री में सब कंपनीज एक ही लेवल पर कम्पीट नहीं करती। कुछ प्लेयर सिर्फ असेंबली तक लिमिटेड रहते हैं, जबकि कुछ सप्लाई चेन में ऊपर जाकर ज्यादा वैल्यू एडिशन और बेटर मार्जिन्स कैप्चर करते हैं और एम्बर भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। आज कंपनी का एक्सपोजर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, बेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जैसे सेगमेंट्स में है। इस एक्सपेंशन को एक्सेलरेट करने के लिए मैनेजमेंट ने पावर वन, यूनिट्रॉनिक्स और शोगनी जैसे एक्विजिशंस भी किए हैं और फ्यूचर में सबसे बड़ा ट्रिगर एक्सेंट के सर्किट प्रोजेक्ट हो सकता है। वह खोजा सर्किट्स के साथ मिलकर हाई डेंसिटी इंटरकनेक्ट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, फ्लेक्स PCB और सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट PCB मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री ले रही है, जहां 3200 करोड़ इन्वेस्ट किए जाएंगे और ट्रायल प्रोडक्शन FY28 के थर्ड क्वार्टर तक शुरू होने की उम्मीद है। रिस्क भी यही है। PCB मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिशनल EMS से काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एसेट टर्न सिर्फ 0.8x से 1x के आसपास होते हैं। अगर यूटिलाइजेशन रैंप अप एक्सपेक्टेड पेस पर नहीं हुआ तो रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद ROCE और रिटर्न रेशियोज इंप्रूव होने में वक्त लग सकता है। चलते हैं हमारे फोर्थ हाई ग्रोथ स्टॉक की तरफ, एवलॉन टेक्नोलॉजीज। जब भी EMS सेक्टर की बात होती है, इन्वेस्टर्स का ध्यान यूजुअली मोबाइल फोन्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर चला जाता है, लेकिन एवलॉन टेक्नोलॉजीज का फोकस थोड़ा अलग है। कंपनी एरोस्पेस, रेलवेज, क्लीन एनर्जी, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट जैसी सेगमेंट्स को केटर करती है, जहां प्रोडक्ट्स का लाइफ साइकिल लंबा होता है और कस्टमर रिलेशनशिप्स सालों तक चलती हैं। स्टॉक 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा है और एवलॉन लगभग 90 PE पर ट्रेड करता है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज करीब 30 है। यानी मार्केट कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ और एग्जीक्यूट पर काफी प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है। अगर किसी कस्टमर को सिर्फ PCB नहीं बल्कि एक कंप्लीट वर्किंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चाहिए हो तो एवलॉन वही लेयर टारगेट करती है। कंपनी PCB डिजाइन, PCB असेंबली, केबल असेंबली, मैग्नेटिक्स, प्लास्टिक्स, शीट मेटल फैब्रिकेशन, मैचिंग और फाइनल बॉक्स बिल्ड इंटीग्रेशन तक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मान लीजिए एक रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम या एयरक्राफ्ट इंजन कंट्रोल मॉड्यूल बनाना है। PCB असेंबल करने के साथ फाइनल प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करके रेडी टू यूज सिस्टम डिलीवर करना पड़ता है। एवलॉन इसी बॉक्स बिल्ड नीश में ऑपरेट करती है, जहां से FY26 में कंपनी का 54% रेवेन्यू आया था। अब तक की जर्नी देखें तो कंपनी ने इस पोजीशनिंग को ग्रोथ में भी कन्वर्ट किया है। FY26 में रेवेन्यू 46% बढ़कर 1600 करोड़ के आसपास पहुंच गया। ऑर्डर बुक भी 25% बढ़कर 2196 करोड़ तक पहुंच गया है, जो रफली 14 महीने की रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक और चीज जो एवलॉन को अलग बनाती है वो इसका इंडिया US मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है। कंपनी की 79% मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में और 21% US में है, जबकि FY26 रेवेन्यू का 62% हिस्सा US कस्टमर से आया था। ये पोजीशनिंग ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन ट्रेंड का डायरेक्ट बेनिफिशियरी बना सकती है। एक रिस्क सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ है। कंपनी अपने 65 to 70% रॉ मटेरियल साउथ ईस्ट एशिया से सोर्स करती है, इसलिए अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस या करेंसी फ्लक्चुएशंस आते हैं तो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट और मार्जिन्स दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं EMS इंडस्ट्री की एक और स्टॉक की, केल्स टेक्नोलॉजी।
EMS इंडस्ट्री में मेनली डिस्कशन मैन्युफैक्चरिंग स्केल पर होती है, लेकिन केन्स टेक्नोलॉजी को समझने के लिए स्केल से पहले इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज को देखना जरूरी है। केन्स का स्टॉक लगभग 3100 पर ट्रेड करता है और मार्केट इसे करीब 57 PE का वैल्यूएशन दे रहा है, जो कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ और सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन एम्बिशंस को रिफ्लेक्ट करता है। आज कंपनी डिजाइन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, PCBA और फाइनल बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशंस भी ऑफर करती है। इसी वजह से FY26 में कंपनी का 49% रेवेन्यू ओरिजिनल डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग बिजनेसेस से आया, जबकि 22% रेवेन्यू बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशन से जनरेट हुआ। यानी केन्स कस्टमर के लिए डेवलपमेंट पार्टनर की तरह काम करती है। केन्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एग्जीक्यूशन का पार्ट है। कंपनी की रियल स्ट्रेंथ डिजाइन और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज में है। रेवेन्यू का 55% हिस्सा इंडस्ट्रियल और EV सेगमेंट से आता है, जबकि ऑटोमोटिव का कंट्रीब्यूशन 25% है। लेकिन इसके अलावा एरोस्पेस, स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवेज और मेडिकल डिवाइसेस जैसे कैटेगरीज में भी कंपनी की प्रेजेंस है। ये वही सेगमेंट्स हैं जहां क्वालिफिकेशन साइकिल्स लंबी होती है और सप्लायर रिप्लेस करना आसान नहीं होता। डिजाइन लेड EMS मॉडल का बेनिफिट अब नंबर्स में भी नजर आने लगा है। रेवेन्यू और एबिटा दोनों 30% से ज्यादा ग्रो हुए, जबकि 83,663 करोड़ का ऑर्डर बुक फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट करता है। लेकिन केन्स का रियल फोकस अगले फेज पर है। चेन्नई में PCB मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और सानंद में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर एंड असेंबली टेस्ट बिजनेस, जो 8 to 15% CAGR के ग्रोथ के थ्रू मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन में और डीपर इंटीग्रेशन बिल्ड कर रही है। अगर ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रही तो केन्स PCB से लेकर सेमीकंडक्टर पैकेजिंग तक कैपेबिलिटीज रखने वाले कुछ इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेयर्स में इंक्लूड हो सकती है। रिस्क की बात करें तो चैलेंज डिमांड से ज्यादा एग्जीक्यूशन और कैश फ्लो मैनेजमेंट का है। FY26 में नेट वर्किंग कैपिटल डेज 87 से बढ़कर 125 तक पहुंच गए। अगर ग्रोथ के साथ रिसीवेबल्स और वर्किंग कैपिटल एफिशिएंटली मैनेज नहीं करते तो अर्निंग्स ग्रोथ के बावजूद कैश जनरेशन प्रेशर में रह सकते हैं। अब बात करते हैं इंडस्ट्री के स्केल की लीडर की, विच इज डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। आज इंडिया में स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी या टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात हो और डिक्सॉन का नाम ना आए, ऐसा होना मुश्किल है। कंपनी का स्टॉक लगभग 11,500 पर ट्रेड करता है और मार्केट इसे करीब 15 PE का वैल्यूएशन दे रहा है। FY26 में कंपनी ने अराउंड 49,500 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया और उसका मोबाइल एंड EMS डिवीजन आज भी बिजनेस का सबसे बड़ा इंजन है, कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 90% ऑफ रेवेन्यू। लेकिन मैनेजमेंट का फोकस अब कैमरा मॉड्यूल कैपेसिटी को 17 मिलियन यूनिट से बढ़ाकर 180 to 190 मिलियन यूनिट्स तक ले जा रहा है, जिससे डिक्सॉन स्मार्टफोन वैल्यू चेन में डीपर इंटीग्रेशन करके ज्यादा वैल्यू एडिशन और बेटर मार्जिन कैप्चर कर सकती है। डिक्सॉन की ग्रोथ में PLI स्कीम का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। FY26 में कंपनी ने लगभग 360 करोड़ का PLI इनकम बुक किया था और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप का मेजर बेनिफिशियरी रही है। लेकिन मैनेजमेंट को भी पता है कि इंसेंटिव्स परमानेंट नहीं होते, इसलिए फोकस अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन और लोकलाइजेशन पर शिफ्ट हो रहा है। साथ ही ह्यूग इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना के साथ डिस्प्ले मॉड्यूल JV में प्रोडक्शन FY27 के सेकेंड हाफ से स्टार्ट होने वाला है। ये दोनों प्रोजेक्ट्स डिक्सॉन को EMS वैल्यू चेन में हायर वैल्यू एड ऑन कैप्चर करने में हेल्प कर सकते हैं। ग्रोथ के नए पिलर्स भी इमर्ज हो रहे हैं। टेलीकॉम बिजनेस FY26 में 5,000 करोड़ तक पहुंच गया और मैनेजमेंट FY27 में 7,500 to 8,000 करोड़ टारगेट कर रही है। IT हार्डवेयर बिजनेस के लिए 4,000 करोड़ प्लस रेवेन्यू गाइडेंस दी गई है, सपोर्टेड बाय लैपटॉप्स, टैबलेट्स, डेस्कटॉप्स और SSD मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन। रिस्क भी क्लियर है। मोबाइल बिजनेस पर डिपेंडेंस अभी भी काफी हाई है। PLI बेनिफिट्स ग्रेजुअली फेज आउट हो रहे हैं और मैनेजमेंट ने खुद मार्जिन प्रेशर एक्नॉलेज किया है। इसलिए नेक्स्ट फ्यू इयर्स में डिक्सॉन की सक्सेस लार्जली इस बात पर डिपेंड करेगी कि कैमरा मॉड्यूल्स, डिस्प्ले मॉड्यूल्स और स्पेशलिटी EMS इनिशिएटिव्स कितनी एफिशिएंटली स्केल होते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट कंपनी, सिरमा SGS। सिरमा का फोकस उन सेगमेंट्स पर है जहां इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स भी काफी लंबे होते हैं। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के साथ ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज भी बिल्ड कर रही है। FY26 में कंपनी ने अराउंड 48,500 करोड़ रेवेन्यू और अराउंड 5,400 करोड़ ऑपरेटिंग एबिटा जनरेट किया, जिससे एबिटा मार्जिन्स 11% के अबव पहुंच गए। EMS इंडस्ट्री में जहां मार्जिन्स यूजुअली सिंगल डिजिट रहते हैं, सिरमा की प्रॉफिटेबिलिटी उसके बिजनेस मिक्स को रिफ्लेक्ट करती है। सिरमा लगभग 1100 के लेवल्स पर ट्रेड करती है और स्टॉक का PE करीब 65 है, जो मार्केट की कंपनी के ODM बिजनेस और फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिरमा का इंडस्ट्री वाइज रेवेन्यू काफी डाइवर्सिफाइड है। FY26 के 9 मंथ्स में कंज्यूमर सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन 32%, इंडस्ट्रियल 28%, ऑटोमोटिव 24% और हेल्थ केयर 8% रहा। ये डाइवर्सिफिकेशन कंपनी को किसी एक प्रोडक्ट कैटेगरी या डिमांड साइकिल पर डिपेंडेंट होने से बचाती है। साथ ही इंडस्ट्रियल,
ऑटोमोटिव और हेल्थ केयर जैसे सेगमेंट्स में क्वालिफिकेशन साइकिल्स लंबी होती हैं, जिससे कस्टमर रिटेंशन और रेवेन्यू विजिबिलिटी दोनों बेटर रहते हैं। कंपनी का नीश ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। FY26 में ODM रेवेन्यू 825 करोड़ तक पहुंच गया, जो टोटल रेवेन्यू का 17% है, और मेडटेक बिजनेस लार्जली ODM लेड है, जहां सिरमा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। EMS इंडस्ट्री में यही सेगमेंट जनरली हायर मार्जिन्स और स्ट्रॉन्गर कस्टमर रिटेंशन क्रिएट करता है। फ्यूचर ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर PCB मैन्युफैक्चरिंग है। कंपनी मल्टीलेयर PCB फैसिलिटी में 4800 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है, जिसका कमीशन FY28 के आसपास एक्सपेक्टेड है। PCB इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का कोर कंपोनेंट है, और सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन सिरमा को EMS वैल्यू चेन में बैकवर्ड इंटीग्रेशन दे सकता है। रिस्क की बात करें तो सिरमा अपने लगभग 60% रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करती है, इसलिए फॉरेक्स फ्लक्चुएशंस और सप्लाई चेन डिसरप्शंस मार्जिन्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। साथ ही EMS इंडस्ट्री में कंपटीशन काफी इंटेंस है, जहां कंटिन्यूअस टेक्नोलॉजी अपग्रेड की जरूरत और लिमिटेड प्राइसिंग पावर मार्जिन एक्सपेंशन को कंस्ट्रेन करता है। EMS इंडस्ट्री की ग्रोथ शायद सबसे विजिबल मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सारी कंपनीज इस ग्रोथ को इक्वली कैप्चर नहीं करेंगी। असली विनर्स वही होंगे जो असेंबली से आगे बढ़कर वैल्यू एडिशन और डीपर इंटीग्रेशन बिल्ड करेंगे। आपके हिसाब से इस लिस्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग EMS बेट कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही बिजनेस डीप डाइव्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.